राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको इस वीडियो में तुलसी माला से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब दूंगी। जैसे तुलसी माला के पहनने के नियम क्या है, तुलसी माला कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है, क्या रात में हमें तुलसी माला उतार के सोना चाहिए या पीरियड्स के समय, संभोग के समय तुलसी माला हमें उतार देना चाहिए, क्या नहाते वक्त हमें तुलसी माला पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, तुलसी माला पहनने के बाद प्याज लहसुन या नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस एक ही वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपको तुलसी माला से रिलेटेड किसी भी सवालों के जवाब चाहिए तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि तुलसी माला कौन पहन सकता है और कौन नहीं पहन सकता है। तो गाइस, तुलसी माला कोई भी धारण कर सकता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक में कोई भी तुलसी माला पहन सकता है। कोई एक छोटा बच्चा भी तुलसी माला धारण कर सकता है, या अनमैरिड लड़की लड़का है तो वो भी तुलसी माला पहन सकते हैं। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ लोग, मतलब शादी के बाद भी तुलसी माला पहन सकते हैं, या फिर जिनके हस्बैंड नहीं है या जिनकी वाइफ नहीं है वो लोग भी तुलसी माला धारण कर सकते हैं, या कोई बहुत बूढ़ा बुजुर्ग है तो वो भी तुलसी माला धारण कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक में कोई भी तुलसी माला पहन सकता है। उसके बाद कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि तुलसी माला कब पहनना चाहिए, क्या किसी शुभ दिन पर पहनना चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या भगवान के पास जाने के लिए किसी शुभ दिन की ज़रूरत होती है? क्या हम मंडे को भगवान से मिलने नहीं जाते? क्या हम ट्यूसडे को भगवान से मिलने नहीं जाते? या कोई भी डे हो, हम भगवान से मिलने ज़रूर जाते हैं। हमारा जब मन कर जाता है हम भगवान से मिलने चले जाते हैं। तो भगवान से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के रास्ते पे चलने के लिए हमें किसी भी शुभ दिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको किसी शुभ दिन पर तुलसी माला धारण करना है, तो फिर नारायण जी का, भगवान कृष्ण का कोई भी डे हो तो आप उस दिन तुलसी माला धारण कर सकते हैं। जैसे जन्माष्टमी हो गई, अक्षय तृतीया हो गया, एकादशी, महीने में 2 एकादशी आती है तो किसी भी एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। या फिर वीक की बात करें तो वीक में थर्सडे जो नारायण का दिन है, जो कि विष्णु भगवान का दिन है, तो आप किसी भी थर्सडे को तुलसी माला धारण कर सकते हैं। ऐसे मेरा मानना ये है कि आप तुलसी माला कभी भी, किसी समय भी, जब चाहो तभी सवेरा, बस वही बात है, आपको जब मन करे आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि तुलसी माला धारण करने के क्या कोई नियम है। तो गाइस, तुलसी माला धारण करने का ऐसा कोई नियम नहीं है। तुलसी माला अगर आप थर्सडे को जैसे धारण करते हैं तो आप उससे पहले, एक दिन पहले आप मार्केट जाओ। मार्केट में 20 रुपये से लेकर 200, 250, 300 तक की भी तुलसी माला उपलब्ध है। तो आपको जो पसंद आए आप वो तुलसी माला लेकर आओ। और जैसे अगर आपको थर्सडे को तुलसी माला पहननी है तो वेडनेसडे के रात में आप तुलसी माला को एक कटोरी में घी करके उसमें लपेट कर रख दो, घी में लपेट के रख दो। और सुबह जब आप नहा धोवा कर पूजा करने जाओ तो आप उस तुलसी माला को धो दो। आप किसी भी पानी से धो सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको गंगा जल ही यूज़ करना है, क्योंकि तुलसी कभी भी अशुद्ध नहीं होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको उन्हें शुद्ध करना है गंगा जल से, नहीं, आप किसी भी पानी से उससे वॉश कर लो। बस पानी से वॉश करने के बाद अगर आपके घर में किसी भगवान का विग्रह है, या फिर लड्डू गोपाल है, या नारायण की, श्री नारायण की फ़ोटो है, कुछ भी है, तो आप उन भगवान के चरणों में या उन भगवान के गले में तुलसी माला धारण करवा दो। और उन्हें पहनाने के बाद आप अपना पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद फिर वो माला आप उतार कर अपने गले में धारण कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या नहाते समय हमें तुलसी माला उतार देनी चाहिए, पीरियड्स के समय, संभोग के समय हमें तुलसी माला उतार देनी चाहिए, या घर में किसी तरह का छुतका लग जाए, किसी की मृत्यु हो जाए तब तुलसी माला खोल देनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नहाते वक्त आपको तुलसी माला बिल्कुल भी नहीं खोलना है, क्योंकि तुलसी माला पहनने के बाद जब आप स्नान करते हैं तो आपको जो फल मिलता है वो एक पवित्र नदी में नहाने का फल प्राप्त होता है। आप रोज़ गंगा जी का स्नान नहीं कर सकते, आप रोज़ यमुना जी में स्नान नहीं कर सकते, आप किसी भी पवित्र नदी में रोज़ स्नान नहीं कर सकते हैं। लेकिन गले में तुलसी माला डालने के बाद जब आप स्नान करते हैं तो आपको रोज़ ही एक पवित्र नदी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, क्योंकि नहाने के बाद वो जो जल होता है वो तुलसी माला से होते हुए गुजरता है। तो जब जल तुलसी माला से सटता है तो वो जल पूरी तरह से पवित्र हो जाता है और फिर आपके शरीर को भी पवित्र कर देता है। तो तुलसी माला पहनकर स्नान जब आप करते हैं तो आपको एक पवित्र नदी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उसके बाद पीरियड्स के टाइम हमें क्या तुलसी माला उतार देनी चाहिए? तो नहीं, पीरियड्स में भी आपको तुलसी माला नहीं उतारनी है, क्योंकि तुलसी माला कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, वो हमेशा पवित्र होती है और आपके शरीर को भी हमेशा पवित्र रखती है।
तो पीरियड्स में आपके जो कुछ भी आप नियम हमेशा से करते आए हैं आप वो सारे नियम करें, लेकिन तुलसी माला गले से नहीं उतारें। संभोग के समय में भी आपको तुलसी माला नहीं उतारनी है। अगर आपको तुलसी माला आपके किसी गुरु ने दिया है तो आपको उनके बताए गए नियम पर चलना है। वो अगर आपको बोलते हैं कि वैसे स्थिति में वैसे टाइम पर आपको उतारना है तुलसी माला तो आप बेशक उतार दें। लेकिन आपने अगर खुद से तुलसी माला ग्रहण किया है, जैसे कि मैंने अपनी मर्जी से मैंने ये तुलसी माला पहना है, तो आपको उसे उतारने की ज़रूरत उस स्थिति में भी नहीं है। उसके बाद बहुतों का क्वेश्चन ये जैसे आता है कि घर में किसी की मृत्यु हो गई या घर में किसी तरह का छुटका हो गया तब हमें तुलसी माला उतार देनी चाहिए। तो नहीं, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि ये जो घर है आप इसे अपना शरीर मान लो और आपके घर के आंगन में जो तुलसी का पौधा है उसे आप ये तुलसी की माला मान लो। तो क्या आपके घर में जब छुटका होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप घर के आंगन से तुलसी जी को हटा देते हो? नहीं ना। तो उसी तरह से घर में किसी तरह का भी छुटका होगा तो आपके शरीर में जो तुलसी माला है वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, आपको उसे अपने गले से नहीं उतारना है। अगला सवाल ये आता है कि क्या तुलसी माला धारण करने के बाद हम प्याज लहसुन खा सकते हैं, क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं? तो नहीं, नॉनवेज तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। नॉनवेज खाने के बारे में आपको सोचना भी नहीं है, नॉनवेज की तरफ आपको देखना भी नहीं है। सब कुछ इतने खुले में मिलता है कि आपको दिखने का तो दिख ही जाएगा, पर आपको उसे टच नहीं करना है और खाने के बारे में सोचना भी नहीं है। और तुलसी माला अगर आपको आपके किसी गुरु ने दिया है धारण करने के लिए तो आपके गुरु ने आपको जो कुछ भी रूल बताए हैं, जो कुछ भी नियम बताए हैं, आपको बिल्कुल उसी नियम पर चलना है। आपके गुरु जो कुछ भी नियम बताते हैं आपको वही उसी नियम को फॉलो करना है। जैसे कि अगर कोई गुरु तुलसी माला देते हैं तो उस स्थिति में शायद गाजर, मूली, अदरक ये सब भी नहीं खाया जाता है, तो प्याज लहसुन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आप अगर तुलसी माला खुद से धारण करते हैं तो इस स्थिति में आप प्याज लहसुन खा सकते हैं, क्योंकि हम सभी गृहस्थ आश्रम में हैं और गृहस्थ आश्रम में अकेले के लिए भोजन बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है और परिवार के सभी लोग प्याज लहसुन खाते हैं। तो आपको खाना सभी के पसंद का बनाना होता है, उसी तरह जो जैसा सब लोग खाते हैं वैसा ही खाना आपको बनाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप प्याज लहसुन खा सकते हैं तुलसी माला धारण करने के बाद भी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप धीरे धीरे खुद भी प्याज लहसुन खाने का आदत छोड़ें और अपने परिवार वाले को भी छुड़वाने की कोशिश करें। तो बस सीधी सी बात है कि अगर आपको तुलसी माला आपके गुरु देते हैं तो आप उनके नियम मानें, और अगर आप खुद से धारण करते हैं तो आप प्याज लहसुन खा सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात ये आती है कि तुलसी माला धारण करने के फ़ायदे क्या हैं। तो तुलसी माला धारण करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदे भक्तों के हिसाब से हैं, कुछ फ़ायदे साइंटिस्ट के भी हिसाब से हैं। तो पहले मैं आपको साइंटिस्ट के हिसाब से तुलसी माला धारण करने के फ़ायदे बताती हूँ। तुलसी माला जब आप गले में धारण करते हैं तो आपको गले से रिलेटेड कभी कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे आपको पहले से सर्दी, खांसी, जुकाम काफ़ी ज़्यादा होता है तो तुलसी माला धारण करने के बाद वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, यहाँ तक कि बिल्कुल ठीक हो जाता है। साइनस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तुलसी माला धारण करने से। यहाँ तक कि मैंने तो इतना भी सुना है कि तुलसी माला धारण कर लेने के बाद थायराइड भी ठीक हो जाता है, या फिर अगर आपको थायराइड नहीं है तो थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, और पहले से अगर थायराइड है तो धीरे धीरे आपकी थायराइड कंट्रोल में आ जाएगी। अब बताती हूँ एक भक्त के हिसाब से। तो एक भक्त तुलसी माला इसलिए धारण करता है कि जब उसकी मृत्यु हो तो तुलसी माला उसके गले में हो और उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाए, उसे इस जन्म मरण के प्रोसेस से मुक्ति मिल जाए, उसे इतना ना सोचना पड़े कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा या उसने इतने सारे पाप किए हैं वो कटेंगे कि नहीं कटेंगे। नहीं, तुलसी माला जब एक भक्त धारण करता है तो वो इसी स्थिति में धारण करता है कि जब उसकी मृत्यु हो तो तुलसी माला उसके गले में हो और उसे इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाए। और जो सेकंड फ़ायदा होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तुलसी माला गले में धारण करने से आपको हर दिन एक पवित्र नदी में नहाने का फल प्राप्त होता है। तो तुलसी माला धारण करने के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं और मैं बोलूँगी आप सभी से कि आप सभी भी अपने गले में तुलसी माला धारण कर ले और ये ना सोचें कि ये काम छोड़ देंगे या नॉनवेज खाना छोड़ देंगे उसके बाद तुलसी माला धारण करेंगे या प्याज लहसुन खाना छोड़ देंगे इसके बाद तुलसी माला धारण करेंगे। नहीं,
आप तुलसी माला धारण कर लो, उसके बाद ये सब कुछ आपका अपने आप छूट जाएगा। जब आप गले में धारण कर लोगे तो आपको खुद में वो सब चीज़ें खाने में आपको खुद में अच्छी नहीं लगेगी। आपको खुद लगेगा कि आपने तुलसी माला धारण किया है, इस वजह से आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, जैसे शराब वराब मदिरा पान, ये सब कुछ तुलसी माला धारण करने के बाद छोड़ना पड़ता है। तो आप ये ना सोचें कि सब छोड़ने के बाद आप तुलसी माला धारण करेंगे। आप पहले तुलसी माला धारण कर लो, उसके बाद आप धीरे धीरे आपका सब कुछ खुद ब खुद छूट जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ भी रह गया हो और मैं नहीं बता पाई हूँ या फिर जो कुछ मैंने क्लियर नहीं बता पाया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ऐसे अपने तरफ से मैंने तो बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की, बट फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करके उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो मिलूँगी मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।